Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to understand the all type of preposition. But before that, we have to understand what is preposition. कि preposition क्या होता है? Preposition, pre का मतलब होता है पहले और position का मतलब होता है स्थिति. तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. क्यों आता है? ताकि वो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है वो बता पाए. ठीक है. सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. ठीक है. तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन को समझते हैं. तो प्रीपोजिशन के टाइप्स में सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन. ठीक है. किसी स्थान के बारे में जब हमको बताना है उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन को पढ़ेंगे. तो सबसे पहला हमारा है प्रीपोजिशन इन. क्या है? इन. इन का मतलब होता है के अंदर. इन का अर्थ होता है के अंदर या फिर में के अर्थ में भी हम इन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. द बुक इज इन द बैग. किताब बैग में है या किताब बैग के अंदर है. अब ये जो बैग है वो क्या है? वो है एक नाउन. और नाउन के पहले क्या आता है हमारा? प्रीपोजिशन. हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है. तो बैग के पहले क्या है? प्रीपोजिशन इन. और क्यों आता है? ताकि अदर वर्ड्स के साथ इसका रिलेशन बता पाए. द बुक और बैग के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है कि जो बुक है वो बैग के अंदर है या फिर बैग में है. तो बुक और बैग के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन इन. ओके. ओके. सेकेंड हमारा है आई लिव इन इंडिया. सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है? आई लिव इन इंडिया. मैं भारत में रहता हूँ. थर्ड है हमारा ही गोज टू कॉलेज इन हिज कार. वह कॉलेज अपने कार में जाता है. इनका यूज हम किसी बंद जगह के लिए करते हैं, जैसे हम कार में हैं, बस में हैं. ठीक है. दूसरा हमारा प्रीपोजिशन देखते हैं. एक और इसका एग्जाम्पल है हिज ब्रदर इज इन द आर्मी. उसका भाई आर्मी में है. जैसे हमने कहा कि इन का जो यूज है के अंदर के रूप में और मे के अर्थ में होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मे के अर्थ में यूज किया गया है हिज ब्रदर इज इन द आर्मी. सेकेंड हमारा प्रीपोजिशन है ऑन. सेकेंड हमारा प्रीपोजिशन क्या है? ऑन. ऑन का अर्थ होता है के ऊपर या फिर पर के अर्थ में. एग्जाम्पल से समझते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल. किताब मेज पर है या मेज के ऊपर है. शी गोज टू स्कूल ऑन हर साइकिल. वह स्कूल साइकिल पर जाती है. ठीक है. साइकिल एक क्या है? खुला प्लेस है. ठीक है. साइकिल मतलब एक व्हीकल है जिसमें हम जाते हैं जो कि बंद नहीं होता. उसके लिए भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं. थर्ड है हमारा द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर. जो हेड मास्टर है वो व्हील चेयर पर बैठे हैं. ओके. थर्ड हमारा प्रीपोजिशन है एट. थर्ड हमारा प्रीपोजिशन क्या है? एट. एट का अर्थ होता है में या फिर पर के अर्थ में. फॉर एग्जाम्पल आई एम एट द ऑफिस. आई एम एट द ऑफिस. मैं कार्यालय में हूँ. सेकेंड माई ब्रदर लिव्स एट जयपुर. मेरा भाई जयपुर में रहता है. थर्ड है हमारा ही गॉट दैट बुक एट RS 50. ये किताब उसको 50 रुपये में मिली. ठीक है. प्राइस बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन का टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. ठीक है. तो पहला हमारा प्रीपोजिशन मूवमेंट है कौन सा? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हमारा है टू. टू का अर्थ होता है को या फिर की ओर. ठीक है. दोनों के अर्थ में इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द स्टोर. मैं दुकान की ओर जा रहा हूँ. सेकेंड हमारा है ही हैज़ टू डू दिस वर्क. ही हैज़ टू डू दिस वर्क. उसे इस कार्य को करना है. नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम. फ्रॉम का अर्थ होता है से. फ्रॉम का अर्थ क्या है? से. एग्जाम्पल इसको समझते हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम द पार्क.
मैं पार्क से आ रहा हूँ। फ्रॉम का अर्थ एक और हो सकता है की तरफ से या फिर की तरफ से, दोनों इसका अर्थ हो सकता है। आई एम कमिंग फ्रॉम द पार्क, मैं पार्क से आ रहा हूँ। सेकेंड है कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बनाया जाता है, ये दूध से दही बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनटू, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन क्या है, इनटू। इनटू का अर्थ होता है में, इनटू का अर्थ क्या होता है, में। शी वॉक्ड इनटू द रूम, शी वॉक्ड इनटू द रूम, वह कमरे में चली गई। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर, जब कहीं पे मूवमेंट होती है उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं स्पेशली। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट है हमारा एट, एट का अर्थ होता है पर, एट का अर्थ क्या होता है, पर। एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 5 PM, आई विल मीट यू एट 5 PM, मैं आपको 5 बजे मिलूंगा। नेक्स्ट है ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, वह काम पर है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन, ऑन का अर्थ होता है को या फिर पर के अर्थ में। एग्जाम्पल, आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं आपको सोमवार को देखूंगा या फिर मिलूंगा। ही वॉक्स ऑन फूट, वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है। थर्ड है हमारा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है, के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू ड्यूरिंग द ब्रेक, आई विल कॉल यू ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं आपको ब्रेक के दौरान कॉल करूँगा। सेकेंड है हमारा द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सूर्य हमें दिन के समय रोशनी देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद, विद का अर्थ होता है के साथ में, के साथ में। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। थर्ड हमारा है राहुल वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, राहुल वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, राहुल अपनी पत्नी के साथ शिमला गया है, राहुल अपनी पत्नी के साथ शिमला गया है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है विदाउट, विदाउट का अर्थ होता है के बिना, विदाउट का अर्थ क्या होता है, के बिना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, हम आँखों के बिना नहीं देख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते या हम पानी के बिना जी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारा अबाउट, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, ही वॉज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, उसे अपनी ईमानदारी के बारे में शक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में तुम क्या जानते हो। सो आई होप आपको ऑल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आए होंगे, उनके हिंदी मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स भी समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।